हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाना टू कैलकुलेट पावर ऑफ अ नंबर। यहां पे देखिए, इनपुट में हम लोग दो चीज का इनपुट लेंगे। इनपुट में हम लोग दो चीज का इनपुट लेंगे यूजर से। एक होगा बेस नंबर और दूसरा होगा पावर। और आपको रिजल्ट जो है वो देना है बेस टू दी पावर का वैल्यू। ठीक है, ये दोनों इनपुट है, बेस और पावर, ये दोनों क्या हो गया, इनपुट हो गया प्रोग्राम के लिए। और आउटपुट में आपको क्या देना है, बेस टू दी पावर का जो रिजल्ट आ रहा है। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। जैसा कि अभी मैंने बताया, हम लोगों को दो इनपुट लेना है, एक बेस का, तो चलो बी मैंने ले लिया और एक पी ले लिया। ओके, अब जैसे जैसे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं वापस से डिक्लेयर कर लूंगा। अब मैसेज मैं देता हूं यूजर के लिए न्यू लाइन में कि इंटर बेस, ठीक है, या बेस नंबर जो भी आप दो। उसके बाद स्कैनएफ से % या %i का इस्तेमाल करके एड्रेस ऑफ बी में हम लोग उस इनपुट किए गए नंबर को रख लेते हैं। सिमिलरली दूसरा मैसेज देते हैं यूजर के लिए कि इंटर पावर, और इस दफा जो है इसको कहां रख लेते हैं, पी में। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर सपोज कि बेस में यूजर ने 5 डाला और पावर में यूजर ने 3 डाला, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है 5 टू द पावर 3। अगर हम लोग इसको लॉजिकली सोचें तो एक्चुअली 5 को 3 टाइम्स, 3 क्यों, क्योंकि पावर का वैल्यू 3 है, 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि जो पावर का वैल्यू है ना, उतने टाइम आपको लूप चलाना होगा। तो चलो, अपने पास पी तो है, तो मैं अगर यहां लूप चला लूं कि भाई पी का जो भी वैल्यू है, जब तक वो 1 या 1 से ज्यादा है तब तक माइनस माइनस होते जाओ। अब देखो, यहां मैं पी का जो वैल्यू है ना, इसको मैं डिस्टर्ब कर ले रहा हूं। हो सकता है मैसेज में मुझे वो भी प्रिंट करना रहे, तो पी को मैं यूज नहीं करूंगा। मैं ऐसा करता हूं कि एक अलग से आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। ठीक है, ये चीज समझना। और आई को 1 से पी तक चला लेता हूं, आई प्लस प्लस करके। तो अब पी में जो भी वैल्यू होगा, अगर 3 होगा जैसा कि यहां पे, तो 3 टाइम्स चलेगा। लेकिन अगर सपोज पी का वैल्यू हम लोग 4 कर दे तो ये 4 टाइम्स चलेगा। अब 4 टाइम्स हम लोगों को 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके रखना है। ये तो हो गया कि ये आप लूप चला रहे हो। ये लूप का है लूप टू कंप्यूट पावर। लेकिन अब समझना, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज है, बहुत ध्यान समझिएगा। एक्चुअली अगर मान लो कि पावर का वैल्यू 4 है, तो आई 1 के लिए चलेगा, उसके बाद फिर 2 के लिए भी चलेगा, उसके बाद फिर 3 के लिए, और उसके बाद फिर 4 के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आई को 1 से पी तक चलाया है। अब ऐसा करता हूं कि एक मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लेता हूं, और देखो इसको इनिशियलाइज करता हूं 1 से। आप यहां भी कर सकते हो, या आप लूप में जाने से पहले कहीं पे भी कर लो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो, 1 ही क्यों लिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का काम करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मल्टीप्लीकेशन का काम हो ना तो 1 लेना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी लोगे तो वैल्यू उठपटांग आएगा। और सम का अगर काम करना है, एडिशन का काम करना है ना, तो 0 लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं आर में रखो आर इंटू जो बी का वैल्यू है। तो अब देखो, ये फॉर्मूला हम लोग पहले समझ लेते हैं, ये चीज आर इंटू बी। देखो, यहां इनपुट लेने के बाद आपके पास आर का वैल्यू क्या है, 1 है शुरू से। तो जब आई के 1 के लिए ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा, देखो ये फॉर्मूला तो हर आई के लिए एग्जीक्यूट होगा, चाहे आई का वैल्यू 1 हो, या आई का वैल्यू 2 हो, या आई का वैल्यू 3 हो, या आई का वैल्यू 4 हो, क्योंकि लूप के बॉडी के अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये तो हर टाइम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब देखो, जब यहां पे फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, जब आई का वैल्यू 1 है, तो आर में क्या असाइन हो रहा है, उस वक्त आर का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू बी मतलब कि 5 इक्वल्स क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। लेकिन जब सेकेंड टाइम आ रहा है ना, तो आर में क्या साइन हो रहा है, आर का करंट वैल्यू। अब आर का करंट वैल्यू 1 नहीं है, अब आर का करंट वैल्यू 5 है। तो 5 इंटू 5 इक्वल्स 25।
इसी ढंग से अगर अगले टाइम हम लोग फिर देखते हैं तो इस दफा r का वैल्यू 25 है, 25 इंटू 5 125। ठीक है, अब जब 4 के लिए यही चीज आएगा, i के 4 के लिए, तो r में क्या साइन होगा, तो 125 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 625। और उसके बाद i के 5 के लिए तो कंडीशन ही नहीं ना होगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब चूंकि एक ही स्टेटमेंट है तो आप चाहो तो इसको ऑपरेटर जो आपने यूज किया है, आप इसको अगर चाहो तो हटा भी सकते हो। चलो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहां सवाल फिर उठता है कि भाई ये मैंने बचाया क्यों है p का वैल्यू, i जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने लिया, क्यों लिया। अब देखो आपको प्रिंट करना है न्यू लाइन में रिजल्ट ऑफ बेस परसेंट d टू द पावर परसेंट d इज परसेंट d, और बेस के जगह b का वैल्यू, ये तो अनडिस्टर्ब था। अब देखो p का वैल्यू मैंने बचा लिया i को लेके, तो अब यहां पे मैं p का वैल्यू प्रिंट कर सकता हूं और रिजल्ट अपना r में निकला हुआ है। अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, देखो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, तो अब आपको ये पता चलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यही वाला इनपुट डालते हैं, बेस में 5 और पावर में p। चलो बेस में 5 और पावर में 4, तो देखो रिजल्ट ऑफ बेस 5 टू द पावर 4 इज 625। तो इस तरह से आप लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा कि कैसे आप लोग बहुत आसानी से किसी भी नंबर का पावर ऐसे निकाल सकते हो दो इनपुट लेके। और यहां पे मैंने फॉर लूप यूज किया है, आप लोग इसको ट्राई करना व्हाइल लूप से और डू व्हाइल लूप से। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखना कि बना या नहीं बना, इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर लिखना। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बहुत आसानी से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम यहां से सीख के अब लिख सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो आप लोग देख सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।